दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। आर्यन के चेहरे पर चिंता और निराशा की छाया थी। वह अपने छोटे सरकारी कार्यालय में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान कार्य पर केंद्रित नहीं था। उसकी मन में उसके परिवार की उम्मीदें और उसकी व्यक्तिगत असफलताएं घूम रही थी। आर्यन ने कभी भी अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा नहीं किया था। वह हमेशा से ही एक साधारण छात्र रहा था, जिसने कभी भी उच्च उपलब्धियां हासिल नहीं की थी। उसके पिता एक सफल व्यवसायी थे और उन्हें आर्यन से बड़े सपने थे, लेकिन आर्यन उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाया। कार्यालय में भी वह अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता था। वह अक्सर अकेला महसूस करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह दूसरों से अलग है। उसकी चिंताएं और आत्मसंदेह उसके व्यवहार पर छाए रहते थे, जिससे अन्य लोग उससे दूर हो जाते थे। एक दिन जब वह काम से घर लौट रहा था, तो उसकी बचपन की दोस्त सिया उससे मिल गई। सिया उत्साहित और सकारात्मक थी, जैसे हमेशा ही। उसने देखा कि आर्यन चिंतित और निराश लग रहा है। क्या बात है, आर्यन? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सिया ने पूछा। आर्यन ने अपनी परेशानियों का वर्णन किया, कैसे वह अपने माता पिता और सहकर्मियों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहा था और कैसे वह अक्सर अकेला महसूस करता था। सिया ने उसे समझने की कोशिश की। देखो आर्यन, तुम खुद को कम मत समझो। तुम्हारी कोशिशें और प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे परिणामों से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रयासों से है। उसकी बातें आर्यन को कुछ राहत पहुंचाती दिखी, लेकिन वह अभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं था। वह अपने डर और चिंताओं से लड़ने में असमर्थ महसूस कर रहा था। एक दिन जब वह काम से घर लौट रहा था, तो उसने एक आश्रम के बारे में सुना, जहां एक बुद्धिमान गुरु ध्यान और साधना की शिक्षा देते थे। आर्यन को लगा कि शायद यह उसके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। अगले दिन आर्यन ने आश्रम का रास्ता पकड़ा। वह एक छोटे से गांव में स्थित था, जहां शांति और प्राकृतिक सौंदर्य छाया हुआ था। आर्यन ने गुरु से मुलाकात की और उनकी शांत और बुद्धिमान उपस्थिति से प्रभावित हुआ। मैं आपसे ध्यान और साधना के बारे में जानना चाहता हूं, आर्यन ने कहा। गुरु मुस्कुराए। ध्यान और साधना हमारे अंदर की शक्तियों को जगाते हैं। यह हमें अपने भीतर झांकने और अपने असली स्वरूप को देखने में मदद करता है। गुरु ने आर्यन को ध्यान की प्रक्रिया समझाई और उसके फायदों के बारे में बताया। वह उसे बताते रहे कि कैसे ध्यान द्वारा हम अपने डर और चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं और अपनी मानसिक शक्ति को पहचान सकते हैं। आर्यन को लगा कि यह उसके लिए एक अच्छा अवसर है। उसने गुरु से ध्यान करने की अनुमति मांगी और गुरु ने उसे स्वीकृति दे दी। पहले ध्यान सत्र के दौरान आर्यन को अपने भीतर छिपे डर और चिंताओं का सामना करना पड़ा। उसे लगा कि वह इनसे कभी नहीं छुटकारा पा पाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह साधना में गहरा जाता गया, वह एक अनोखी शांति और आंतरिक शक्ति महसूस करने लगा। जब वह आश्रम से लौटा, तो सिया उसका इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि आर्यन में कुछ बदलाव आया है। वह आत्मविश्वास और उम्मीद से भरा दिख रहा था। क्या हुआ, आर्यन? तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? सिया ने पूछा। आर्यन ने अपने अनुभव का वर्णन किया।
वह अब अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि हालांकि उसकी चिंताएं और असुरक्षा अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वह उनसे लड़ने में सक्षम है। सिया खुश हुई। मुझे लगता है कि तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। आर्यन ने अपने दोस्त को आभार व्यक्त किया। वह जानता था कि अभी भी उसके सामने बहुत कुछ करना है, लेकिन उसे लगा कि वह अब सफलता की ओर बढ़ रहा है। आर्यन अपने घर से निकलकर धीरे धीरे बौद्ध आश्रम की ओर चलने लगा। उसे इस शांत और सुंदर वातावरण में आने का उत्साह था। प्राकृतिक सौंदर्य और गांव की सरल जीवन शैली ने उसका ध्यान खींच लिया। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर आर्यन ने गहरी सांस ली। यहां पर एक अनूठी शांति और कल्याणकारी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अंदर जाकर देखा कि कुछ लोग ध्यान में लीन थे, जबकि कुछ अन्य साधना कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक वृद्ध साधु पर पड़ी, जो शांत और संयमित भाव से बैठे थे। आर्यन को लगा कि यही वह गुरु होंगे जिनके बारे में उसने सुना था। वह उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम आर्यन है। मैं आपसे ध्यान और साधना के बारे में जानना चाहता हूं, उसने कहा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आर्यन, आप स्वागत हैं। मैं आपको ध्यान की शक्ति के बारे में बताऊंगा। गुरुजी ने आर्यन को बताया कि ध्यान हमारे भीतर की शक्तियों को जगाता है और हमें अपने असली स्वरूप को देखने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि ध्यान से हम अपने डर, चिंताओं और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान करते समय हम अपने मन को शांत और केंद्रित करते हैं। इससे हमारा तनाव कम होता है और हम अपने आंतरिक शक्ति को महसूस कर पाते हैं, गुरुजी ने समझाया। आर्यन बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसे लगा कि यह उसके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। उसने गुरुजी से ध्यान करने की अनुमति मांगी और गुरुजी ने उसे स्वीकृति दे दी। गुरुजी ने आर्यन को ध्यान की प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा कि वह अपनी आंखें बंद करके शांत और केंद्रित होकर सांस लेना शुरू करे। गुरुजी ने उसे बताया कि वह अपने शरीर और मन पर ध्यान दे और अपने भीतर झांके। आर्यन ने गुरुजी के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। वह धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने लगा। शुरुआत में उसे अपने भीतर छिपे डर और चिंताओं का सामना करना पड़ा। उसे लगा कि वह इनसे कभी नहीं छुटकारा पा पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह गहरे ध्यान में जाता गया, वह एक अनोखी शांति और आंतरिक शक्ति महसूस करने लगा। उसका मन शांत हो गया और वह अपने आप से जुड़ा महसूस करने लगा। उसे लगा कि वह अपने भीतर की सच्चाई को देख पा रहा है। जब आर्यन ध्यान से बाहर आया, तो उसे एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस हुआ। उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि उसने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की है। गुरुजी मुस्कुराए। ध्यान हमारे भीतर की शक्तियों को जगाता है। यह हमारी मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है। आप अब इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। आर्यन ने गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना। उसे लगा कि वह अब अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ने में सक्षम है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। आश्रम से बाहर निकलते समय आर्यन को अपनी बचपन की दोस्त सिया दिखाई दी। उसने देखा कि वह उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, आर्यन? तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? सिया ने पूछा। आर्यन ने अपने अनुभव का वर्णन किया। उसने बताया कि कैसे गुरुजी ने उसे ध्यान और साधना की शक्ति के बारे में बताया और कैसे उसने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की है। सिया खुश हुई। मुझे लगता है कि तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। आर्यन ने अपने दोस्त को आभार व्यक्त किया। वह जानता था कि अभी भी उसके सामने बहुत कुछ करना है,
लेकिन उसे लगा कि वह अब सफलता की ओर बढ़ रहा है। उसका आत्मविश्वास बढ़ा था और वह अपने भविष्य के प्रति आशावान महसूस कर रहा था।